प्रश्न आज पीबी 63 नंबर में जो बंगाली समाज का मीटिंग हुआ, इस संबंध में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? मैं आज बंगाली समाज के पूरे भारतवर्ष के बंगालियों को एक करने के लिए मैं निकला हूँ, ये मुहिम पे हूँ और इसी लगातार छत्तीसगढ़ उड़ीसा के क्षेत्र में भ्रमण चल रहा है। अभी छत्तीसगढ़ क्षेत्र में चल रहा है। कल माना कैंप में था, आज मैं पखनजूर में हूँ और कल मैं सुकमा जाऊँगा। लगातार क्षेत्रों में जा रहा हूँ और उससे अलग अलग क्षेत्रों में भी जा रहा हूँ जहाँ लोग मुझे बुला रहे हैं, जहाँ मेरे जैसे भाई लोग हैं बंगाली समाज। जो उत्पीड़न मैं देख रहा हूँ आके इनके जान रहा हूँ कि पूरे भारतवर्ष में जो बंगालियों के संग उत्पीड़न हो रहा है वो बहुत दुखदायक है और कोई अलग नहीं है। सब जगह एक ही स्थिति बंगाली समाज का, मगर हर जगह तो अलग अलग कहानियाँ बनते हैं। यहाँ पर तो मैं जब आया हूँ छत्तीसगढ़ में तो यहाँ बंगाली चुनाव भी नहीं लड़ सकते, इनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। यहाँ परिसीमन के नाम पे भी इनको शोषण किया जा रहा है और जब यहाँ बंगाली थोड़ा सा तादाद में होता है तो इनको परिसीमन करके इनको अलग कर दिया जाता है कि ये चुनाव ना लड़ सके। तो ये एक देश में जो संविधान है, एक देश एक कानून का जो संविधान है, उसका शोषण क्यों हो रहा है? ये जो दलित लोग हैं, हम जो मूल निवासी कहा जाता है, दलित और आदिवासी इस देश के मूल निवासी है, उन दलितों के संग शोषण हो रहा है। वो हमारे हरिचंद ठाकुर के हमारे वंशज हैं हम लोग, उनके संग शोषण हो रहा है। लगातार मतवा के संग शोषण हो रहा है बाहरी राज्यों में। पश्चिम बंगाल के लिए तो बोल देते हैं बीजेपी सरकार, हमें अमित शाह जी, मोदी जी, मगर बाकी क्षेत्रों के जो हमारे बाहर रह रहे मतवा समुदाय के लोग, उनके खिलाफ नहीं बोल रहे। जो दलित लोगों के संग शोषण हो रहा है भाजपा शासित राज्यों में, उसके खिलाफ नहीं बोल रहे। पूरे देश के अंदर अब समझना पड़ेगा, पूरे देश के अंदर भाजपा की मैं पोल खोलूंगा कि जो जिस तरह से बंगाली समाज को शोषित कर रहा है और नहीं कर रहा तो इनको अधिकार दे। अगर चाहती है कि आपके पश्चिम बंगाल में चुनाव जीते तो पहले भारतवर्ष के सारे बंगालियों को आरक्षण का दर्जा देना पड़ेगा और नहीं देंगे तो पश्चिम बंगाल में भी भाजपा के खिलाफ जाकर के प्रचार करना पड़े, हम करेंगे। और अगर बंगाली समाज को पूरे भारत में आरक्षण का दर्जा दे देती है तो हम ये कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में भी भाजपा की सरकार लाने का हम कार्य करेंगे, नहीं तो विरोध करेंगे। परलकोट बंग समाज की आगे की रणनीति क्या रहेगी? परलकोट बंग समाज की आगे की रणनीति यह है कि इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में मीटिंग करेंगे, अपने अपने गाँव में। बहुत जल्दी दिल्ली का घेराव करने का कार्य किया जाएगा। यहाँ के जो मुख्य नेता लोग हैं उनसे बातचीत हुई है, उनका बहुत पॉजिटिव बात हुई है। उन्होंने एक जोर पे कहा कि समाज के जो आरक्षण का मुद्दा है, अब आरक्षण हम लेके रहेंगे। बंगाली समाज का आरक्षण उसका अधिकार है, अब हम अपने बच्चों के भविष्य के संग खिलवाड़ नहीं होने देंगे। वायरल वीडियो मनीष कुंजाम भूतपूर्व विधायक सुकमा, उनके जो वीडियो में बयान जारी किए हैं, उस संबंध में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, बहुत दुखद घटना हो सकता है कि मलखानगिरी का कांड में भी मनोज कुंजम का हाथ हो, क्योंकि जिस तरह से वो सीना तान के बात कह रहा है और यहाँ के पुलिस अधिकारी चुप क्यों बैठे। प्रशासन का भी बहुत बड़ा हाथ है। मनीष कुंजम जैसे नेताओं जो आदिवासी और बंगाली हिंदुओं के आपस में भेदभाव कर रहा है, मतलब आदिवासी और दलितों में भेदभाव करवा रहा है जो व्यक्ति, वो किस तरह का व्यक्ति हो सकता है और उसके नक्सल से भी जुड़े होने के कई प्रकरण सामने आए हैं। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं? नक्सल का मामला खत्म करके अब ये आदिवासी और नॉन आदिवासी करके हम आदिवासी और बंगाली जो 80 के अनुसूचित बंगाली जाति के लोग हैं उनको लड़ाने का कार्य कर रहा है। तो ऐसे नेताओं का बहिष्कार करना चाहिए। मेरे दलित भाइयों से मेरा अनुरोध है हाथ जोड़ के कि आप समझिए कि आपका शोषण करने वाले आपके ऐसे ही मनीष कुंजम जैसे नेता है, जिनके वजह से नहीं तो इनके घर बड़े बड़े बिल्डिंगें गाड़ियाँ आ गए और आपके घर आज भी वैसे क्यों है? आप आज भी संघर्ष कर रहे हो। तो मैं ऐसे भाइयों से कहूँगा कि आप जो बंगाली समाज है वो हमेशा आपका हितैषी रहा है और अभी जरूरत पड़ेगी तो भी हम आपके हितैषी रहेंगे। हाँ, मगर मैं उसके साथ कहना चाहूँ मलखानगिरी में जो भी कांड हुआ मैं उसका बहुत निंदा करता हूँ, क्योंकि जो जिस व्यक्ति ने उस महिला की हत्या की उसको भी फांसी होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी समाज का हो। और जो व्यक्ति गलत करता है वो कभी समाज का हो ही नहीं सकता। और उसके काम पे उसके नाम लेकर अगर समाज का घर जलाया जा रहा है तो वो भी बहुत गलत है, वो नहीं करना चाहिए। जो घर जला रहे हैं उनको भी समझना चाहिए कि किनके संग करा है और जिन लोगों के ऊपर जो अधिकारी हैं, जिन अधिकारियों पर रहते हैं उन घर को जलाया गया, उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होना चाहिए और जल्दी उनके खिलाफ कंप्लेंट करने का कार्य हम करेंगे।